हेलो दोस्तों, यूपीएससी मेंस में जनरल स्टडीज 2 इस पेपर को किस तरीके से तैयार करना है आइए देखते हैं। जनरल स्टडीज 2 के अंदर हम बात करेंगे वेटेज ऑफ द मार्क्स के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंटरलिंकेजेस के बारे में, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में और सिलेबस का एक ओवरव्यू लेंगे। समझने की कोशिश करेंगे अपने प्रिपरेशन को कैसे प्लान करना है। प्लान करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेपर है वो टोटल कितने मार्क्स का है, 250 250, और ये 250 में से आपका अप्रॉक्सीमेटली 100 से 110 मार्क्स का जो पेपर है वो पॉलिटी में से आता है, इंडियन पॉलिटी में से। जो आप कोर इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो प्रीलिम्स के लिए, प्राइमरीली उसी से आपसे मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद 36% ऑफ द पेपर और द क्वेश्चंस, इफ यू लुक एट द पैटर्न फ्रॉम लास्ट 5 years, कम्स फ्रॉम गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। तो सेकंड सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है इस पेपर का गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का। 90 से 100 नंबर के बीच में इसमें पेपर आता है, और बाकी 50 नंबर का जो पेपर आता है यानी 4 क्वेश्चंस विच कम फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर में से 4 क्वेश्चंस, यहां से 9 से 10 क्वेश्चन, और यहां में कम से आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो तकरीबन आपका 20 क्वेश्चंस का पेपर इस तरीके से फॉर्मुलेट हो जाता है। अब अगर हम सिलेबस की बात करते हैं ना, तो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो आप प्रीलिम्स के लिए जो प्रिपरेशन करते हो अपने रेफरेंस बुक से, वही टॉपिक्स हैं मोस्टली। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसके ऊपर अच्छे से फोकस करके काम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। अब इसमें 4 से 5 प्रमुख देश जो विश्व भर के हैं, वर्ल्ड वाइड हैं, उनके ऊपर आप काम करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स में अगर कोई कंटेम्प्रेरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, या वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलती है, या बड़े अमेंडमेंट्स होते हैं, तो शायद वो भी आपके लिए इसमें रेलेवेंट होता है। हैविंग सेड दैट, आप जब सिलेबस को देखोगे आप ओवरवेल्म हो जाओगे कि यार इतने सारे टॉपिक हैं, इनको आपको ब्रेक डाउन करना होगा थीम्स में। और इसीलिए जो एंटायर सिलेबस है, जो ये पूरा सिलेबस है, उसको आप एक थीम वाइज पैटर्न के अंदर पढ़ेंगे। थीम वाइज पैटर्न के अंदर पढ़ेंगे। जब आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो थीम वाइज पैटर्न के हिसाब से अपने नोट्स बनाएंगे। अपने नोट्स को जो तैयार करेंगे उसी से आपके आंसर बनेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप तरीका है। अब थीम डिसाइड कैसे होगी? थीम डिसाइड होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे। और अगर आप पिछले 5 साल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लोगे, आई एम नॉट सेइंग 10 साल के देखो, 15 साल के देखो, सिर्फ 5 साल का भी अगर आप सैंपल उठा लोगे तो उसमें आपको थीम्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूं तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी, यूनियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये जो लिस्ट है इसके अंदर अंदर आप काम कर सकते हो। यू टेक अप दिस टॉपिक, प्रिपेयर दिस, यू टेक अप दिस टॉपिक, प्रिपेयर दिस, चेकलिस्ट पे टिक मार्क करते रहो। क्योंकि इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्लान करते हो, कोई चीज पढ़ते हो, उसमें आपको रेलेवेंट थीम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है या नहीं है, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, इस तरीके के सवाल बहुत सारे पूछे जा सकते हैं या जाए गए हैं। लोकल बॉडीज के ऊपर सवाल आता है, इलेक्शंस के ऊपर जो थीम है उस पर सवाल आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे सवाल आता है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो क्वेश्चंस कुछ एक या 2 क्वेश्चन इसमें डिस्ट्रीब्यूट होके पॉलिटी में से पूछा जाता है। सेम वे गवर्नेंस को थीम्स में डिवाइड करो। कोई भी एनजीओ, प्रेशर ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में 1 से 2 पेज के नोट्स आपको तैयार करने हैं रिवीजन के लिए। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर कौन स्टेक होल्डर होते हैं, ये ना वो टॉपिक है जो ना हर साल आते हैं, लेकिन आप इसको इग्नोर करके चलते हो क्योंकि आपको लगता है कि भाई पॉलिटी लक्ष्मीकांत में से पढ़ ली है, उसके बेसिस पे एप्लीकेशन बेस्ड आंसर लिख देंगे। ये गलती बहुत ही भारी पड़ सकती है। बेसिक्स ऑफ द गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस होता क्या है, गुड गवर्नेंस होता क्या है, ये सारी चीजें तैयार करके रखनी है। ई गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है। वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर 2 किस्म के सवाल आते हैं, एक है जेनेरिक, दूसरा स्पेसिफिक। जेनेरिक मतलब कि ओवरऑल इंडिया की वेलफेयर स्कीम्स के साथ क्या इश्यूज हैं, उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। और स्पेसिफिक यानी कोई एक स्कीम उठा लेंगे और पूछेंगे इसके बारे में, मान लो आयुष्मान भारत के बारे में पूछ लिया या पहल स्कीम के बारे में पूछ लिया, दैट कैन ऑल्सो बी डन।
इसके अलावा पॉवर्टी एलिविएशन, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आपसे गवर्नेंस में सवाल पूछे जाएंगे। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इंटरलिंकेज करना है इनका अलग अलग टॉपिक्स के साथ। द लास्ट कंपोनेंट इज द IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको कुछ नहीं करना है, इन 4 चीजों पे काम करना है। फर्स्ट इज ऑल मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो UN हो, चाहे वो SCO हो, चाहे वो WTO हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो ब्रिक्स हो। अब ये कैसे पता चलेगा मेजर ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? नंबर 1, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में जिन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर प्रायोरिटी दे रहा है वो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ब्रिक्स, SCO, क्वाड, इनके ऊपर हमेशा वो इंपॉर्टेंस देता है। सेकंड, जो मल्टीलेटरल इंटरनेशनल लेवल पे 150, 190 से ज्यादा मेंबर कंट्रीज जहां पे हैं, आपको यूनाइटेड नेशंस मिल जाएगा, UN इकोसॉक मिल जाएगा, UN के अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी मिल जाएंगी इस लिस्ट के अंदर। इनको प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, इंडिया और उसके सभी नेबर को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायस्पोरा यानी कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग बाहर रहते हैं उनका रोल क्या है, इसको प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द थीम्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड हियर, they have been enlisted along with the questions। तो थीम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप sleepyclasses.com पे जाओगे, वहां डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा, कंप्लीटली आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी। नाउ अब हमने ये पर्टिकुलर थीम पता कर ली है, लेकिन हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? एक तो ये है कि जैसे मैंने इलेक्शंस के बारे में ऑलरेडी प्रीलिम्स के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ये एनालाइज करूंगा कि कुछ रेपिटेशन देखने को मिलता है। सेम वे जैसे लेजिस्लेचर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पार्लियामेंट के बारे में ना लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया है, तैयारी कर ली है, लेकिन अब मेंस में क्या आ रहा है? मेंस में लेजिस्लेचर के अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में सवाल आ रहे हैं। 2021 में ये पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को किस हद तक अकाउंटेबल ठहराता है, व्हाट आर द टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड हाउ सक्सेसफुल इट हैज बीन। फिर ये भी पूछता है कि जॉइंट सेशन के बारे में सवाल पूछता है, ठीक है। This it asks you about parliamentary committees. One of the favorite themes and repetitive themes is parliament और उसकी committees. तो आपने जो legislature section prepare करना है ना, उस legislature section की preparation में पहला foundational principle होगा previous year questions। उसके बाद अगर recent कोई current affairs या current happenings हुई हैं उसके related दूसरी layer चढ़ गई, और तीसरी layer जब आप उसके बाद answer writing actually करोगे। सो 3 लेयर्स में ये काम आपने करना है। रही बात ये इंटरलिंकेजेस का क्या मतलब, इंटरलिंकेज का मतलब साफ, आप जब प्रिपरेशन करते हो उसको स्ट्रक्चर करने के लिए थीम बनाते हो, टॉपिक बनाते हो, लेकिन जब आंसर लिखते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उस थीम के दायरे में रहना है, बिकॉज जो भी आपने अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ा है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंटर थीम इंटरलिंकेज तब बनेगा जब आप आंसर लिखो और आंसर में अलग अलग थीम्स में जो पढ़ा है उसको यूज करो, है ना। सिंपल सी बात है, मैं जुडिशरी के बारे में जुडिशरी वाली थीम में पढ़ता हूं, लेजिस्लेचर के बारे में लेजिस्लेचर वाली थीम में पढ़ता हूं, बट आई कैन यूज द नॉलेज दैट आई हैव गेन्ड फ्रॉम बोथ इन वन आंसर। ऐसा कोई मना थोड़ी किया। सेम वे अगर इंटर सब्जेक्ट की बात करता हूं तो अगर मैंने क्लाइमेट चेंज के बारे में एनवायरनमेंट में पढ़ा है तो क्या मैं उसे पॉवर्टी के साथ लिंक नहीं कर सकता हूं अपने आंसर्स के अंदर? जी हां, बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं उसी क्लाइमेट चेंज और उसके रिलेटेड इफेक्ट्स को इकोनॉमिक बातों में नहीं डाल सकता हूं? क्या मैं विमेन के ऊपर उसके इंपैक्ट को, डिस्प्रपोर्शनेट इंपैक्ट को नहीं डिस्कस कर सकता हूं? तो हमें हमेशा अपना माइंड ओपन रखना है व्हाइल थिंकिंग अबाउट इंटर सब्जेक्ट इंटरलिंकेज। एनवायरनमेंट में कोई चीज पढ़ी हो, चाहे एथिक्स में पढ़ी हो, चाहे साइंस में पढ़ी हो, वो मैं इस पेपर में इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कहीं पे भी पढ़ रहा हूं तो मैं अपने आंसर्स के अंदर, जहां पे इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सवाल आता है, एजुकेशन पे सवाल आता है, वहां पे मैं इनोवेशन का क्वेश्चन पॉइंट डाल सकता हूं। यह बात सोचने वाली। एंड आखिर में इंटर जीएस पेपर लिंकेज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि GS1, GS2, GS3, GS4, इसमें हम तैयारी के लिए तो कंपोनेंट डिवाइड करते हैं, लेकिन यूपीएससी जो है वो कई बार ऐसे सवाल पूछता है जो दोनों जगह आपको देखेंगे। इफ यू लुक एट बोथ दीज क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में पूछता है और दूसरा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस के बारे में पूछता है। अब आपको देख के ये लग सकता है कि सर ये तो हमारे सोशल जस्टिस वाले कंपोनेंट में आ रहा है, GS2 में आ रहा है ना, लेकिन
ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंडियन सोसाइटी में पूछा गया था इन द ईयर 2024. That means once again there need not be a differentiation in the things that you are studying, जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ते टाइम आप उसको थीम्स में इसलिए डिवाइड करते हो ताकि आसानी से उसको तैयार करके एक टिक लगा सको कि ये जी हमारा हो गया काम. अब एक और चीज आपके मन में सवाल आता है सर कि करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, करंट अफेयर्स को कैसे इसमें यूज करना है. देखो, दो तरीके से करंट अफेयर्स काम आते हैं. एक, अगर सवाल ही करंट अफेयर्स बेस्ड हो. फॉर एग्जाम्पल आपसे यह पूछा जा सकता है कि डिस्कस द रीसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द गवर्नर्स रोल इन असेंटिंग द बिल्स, है ना. यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है. तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है अप्रैल में, जिसके बारे में वो आपसे डिस्कस करने के लिए बोल सकता है कि व्हाट वर द इवेंट्स. बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उस प्रकार का क्वेश्चन होता है जो करंट की जानकारी का एनालिसिस करवाता है आपसे. और ये जो करंट इशू है गवर्नर का, ये कोई नया इशू नहीं है. इट्स नॉट एन इशू दैट हैज कम अप राइट नाउ. There have been 7 to 8 aspects on the basis of which center and states have been at loggerheads with each other. वो आपस में झगड़ा करते हैं और गवर्नर से रिलेटेड अपने आप में 4 से 5 पॉइंट है. वो बिल को असेंट करने की मामला हो, स्टेट के अंदर आर्टिकल 356 अप्लाई करने का मामला हो, कोई भी मामला हो, गवर्नर कंट्रोवर्सी में रहा है ना. इसी वजह से आपको यह समझना है कि करंट अफेयर से आपको एक तो थीम कनेक्ट हो जानी चाहिए. जो भी मैं करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ रहा हूं उसको इस चश्मे से देख रहा हूं कि मैं उसे अपने आंसर में कहां यूज करूंगा. एक सिंपल फंडामेंटल आइडिया याद रख लो. वट एवर कॉन्टेंट आई एम रीडिंग, वेयर विल आई यूज दैट इन माई आंसर इज टू बी माई गाइडिंग लाइट. विल आई यूज दैट एज एन इंट्रोडक्शन. सो से फॉर एग्जाम्पल मैंने यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट पढ़ी कि मैटरनल मोर्टेलिटी के ऊपर ना, उसने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया ने बहुत इंप्रूव किया है, ठीक है, लेकिन अभी भी वो नाइजीरिया के कंपैरिजन में बस सेकंड नंबर पे आ रहा है वर्ल्ड में. सो इट हैज अ हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. नाउ आई कैन यूज दिस एज एन इंट्रोडक्शन टू माई आंसर अबाउट विमेन, about reproductive health, about a whole lot of efforts जो हम या आंसर्स जो हम सोशल जस्टिस में लिखते हैं. कहने का मतलब यह है कि करंट अफेयर्स को सिर्फ एक लेंस से देखना है कि मैं इसका मेंस में कहां इस्तेमाल करूंगा. जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूं उसका कहां और कैसे इस्तेमाल करूंगा. क्या मैं उससे आंसर इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, थिंक अबाउट इट, है ना. सेम वे क्या मैं उससे आंसर कंक्लूड कर सकता हूं अगर मैं किसी एस्पिरेशन की बात करता हूं, है ना. 2047 तक हमने ये टारगेट रखा है, 2030 तक रेलवेज ने इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट रखा है, तो मैं इसे कंक्लूजन के अंदर यूज करूं. ये चीजें सोच के आपने, ये लेंस पहन के आपने करंट अफेयर्स पढ़ना है. अब क्या सभी करंट अफेयर्स को आप इंटीग्रेट करते चलोगे कि आपने नोट्स बनाए, कोई भी न्यूज पढ़ी उसको इंटीग्रेट करते चले? नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज एडवाइजेबल. बट जो मेजर इश्यूज होते हैं जनरली मैगजीन्स के अंदर कवर्ड होते हैं, आप उनको डेफिनेटली रेफर कर सकते हो. अब मैं आईआर की अगर बात करता हूं, जो दूसरा कंपोनेंट है 50 नंबर का, आईआर के लिए एक बात याद रख लो कि आपको ऑलमोस्ट सारा एनालिसिस एडिटोरियल्स में मिल जाएगा. ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन आपके एडिटोरियल से ही निकल आएंगे, ठीक है. तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, द हिंदू के अंदर जितने भी आईआर के एडिटोरियल आते हैं उनको आपने किस फॉर्मेट में सोचना है, किस फॉर्मेट में सोचना है. अगर वहां पे कुछ सजेशंस दिए हुए हैं तो वो सजेशंस या वे फॉरवर्ड नोट करने. अगर वहां पे कंसर्न्स, चैलेंजेस दिए हुए हैं 2 कंट्रीज के बीच में या इंडिया और नेबरहुड के बीच में, वो हाईलाइट कर लेने, है ना. कहने का मतलब आपको, मुझे लगता है कि 90% ऑफ द कंटेंट यहां से मिल जाएगा और आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का सवाल पूछने वाले, क्योंकि आईआर बहुत ही ज्यादा करंट ओरिएंटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक. इसके अलावा सोर्सेज की बात करेंगे हम, लेकिन दैट विल नॉट बी इन दिस वीडियो, दैट विल बी इन अनदर वीडियो. तो जरूर हमसे जुड़े रहे. दिस वाज द डिस्कशन ऑन GS2 एंड एनालिसिस फॉर इट्स प्रिपरेशन. धन्यवाद.